ओम सनातनी शांति। सच्ची सच्ची सनातनी क्रांति। कोटि कोटि आप सभी के चरणों में नमन बंदन। जो भी सनातनी परिवार में वापसी की हुई आत्माएं हैं, वर्तमान समय मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के जो घमासान चल रहा है, अनेक संगठनों में, अनेक ग्रुपों में, उसका प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप में सभी प्रत्यक्ष प्रमाण, साक्षात सब कुछ दिखाई दे रहा है। प्रमाणित करने की भी ज़रूरत नहीं है। समय अनुसार शक्तियों के द्वारा सभी की प्रत्यक्षता हो रही है। एक दूसरे के द्वारा सभी के चेहरे खुल रहे हैं। सभी दर्शन करें अपने और अपनों का, अपने अपने परिवार का। कल एक जिम्मेवार भाई हैं अपने जिला बस्ती के, नागपुर भंडारा के, जो कभी त्रिमूर्ति परिवार में ऐड थे, अपने संगठन परिवार में थे। आज कारण अकारणे अलग होकर के उन्होंने राहत की सांस ली है। घुटन हो रहा था, परेशानी हो रही थी उनको, तो राहत सामग्री को इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे उनको और उनके विचारधारा से सहमत आत्माएं सुख, शांति, पवित्रता का अनुभव कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है। सनातनी विद्यालय के द्वारा यही बार बार बोला गया है, भले आप कैसे भी हो, आपके संगठन का मुखिया कैसा भी हो, उसके साथ ईमानदार रहो। ये पवित्रता है। लेकिन अनेकों में मोह नहीं मारना चाहिए। अनेकों के साथ संपर्क भले रहता है, सेवा अर्थ, उसमें भी पवित्रता आवश्यक है, लेकिन संबंध सबके साथ नहीं होता है। ये इसको ध्यान में रखना होता है, सभी को रखना चाहिए। जैसे एक परिवार का कायदा है, जिसको दूसरे भाषा में मर्यादा कहते हैं, ऐसे ही समाज का, समाज के लिए, ग्राम के लिए, राज्य के लिए सभी सिस्टम बनाए गए हैं बाहरी दुनिया में, और उसके रोकथाम के लिए सुचारू रूप से चले, सही रीति से चले, अनेक व्यवस्था बनाई गई है। ध्यान खिंचवाने के लिए, स्मृति दिलाने के लिए, समर्थी लाने के लिए, सहयोग के लिए अनेक व्यवस्था बनाई गई है अनेक धर्मों के द्वारा, जिसको 12 राशियों में 12 कैटेगरी की आत्माएं, क्वालिटी की आत्माएं 12 ग्रुप में रहती हैं। जो सच्चाई जानता है उसको नाराज होना ही नहीं चाहिए। अगर सच का जानना माने, जानने से कुछ नहीं होता है, बोध हो उस स्वरूप का, नाराजगी की कोई बात ही नहीं है। तो जो आत्मा जिस धर्म की होती है, उसको उस धर्म में राहत मिलता है, सुख शांति की अनुभूति होती है, और उस धारणा को लेकर के चलना चाहिए। जीवन तो सबको जीना है, कोई ना कोई होता ही है जीवन में, होना भी चाहिए, वो पाप नहीं है। तो कोई संगठन हो या परिवार हो या स्कूल हो या बाहर के जो सामाजिक व्यवस्था हो, तो हर स्थान पर एक मुखिया होता है, मुख्य होता है, वो विशेष होता है, वो जिसकी बात सभी मानते हैं। ये मर्यादा है। सभी एक हैं, लेकिन एक जैसे नहीं हैं, नंबर होता है उसमें। उसकी व्यवस्था को समझ सकते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, फिर उसके नीचे चेन बना हुआ है। ऐसे ही हर संगठन में कोई, हम संगठन बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो उसका एक लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। और जो हम पहला, मेरा जो शब्द होता है उस संगठन
को लेकर के उस संगठन के प्रति, तो पहला पेज ही अंतिम पेज होता है, उसी से आदि होता है तो उसी पेज से अंत भी होता है, उसी से आरंभ होता है, वही स्तंभ होता है। एक मुखिया को नियुक्त किया जाता है ताकि समाज की व्यवस्था न बिगड़े, परिवार की व्यवस्था न बिगड़े। जैसे घर में होता है तो दादा दादी होते हैं, वो नहीं रहते हैं तो माता पिता होते हैं, माता पिता नहीं होते तो घर के बड़े पुत्र पुत्री होते हैं, माने घर के वो जिम्मेवार होते हैं। कोई होता है, पद तो होता है लेकिन उसके अंदर क्वालिटी नहीं होती है। जैसे बड़ा भाई हो जाएगा लेकिन क्वालिटी नहीं होगी, छोटे भाई या बीच वाले को फिर संभालने के लिए दिया जाता है, या ऑटोमेटिक उसके हाथ में उसके कर्तव्य के अनुसार चला जाता है, या कोई दूसरा हावी हो जाता है, तो वो व्यवस्था बिगड़ी हुई होती है, बिगड़ जाती है। अगर ऐसे ऐसे लोग बैठ जाते हैं तो बाहुबल से, योग्यता है नहीं, योग्य है नहीं, और बैठ गए तो क्या होगा। तो लक्ष्य होना चाहिए उसका। एक परिवार का है तो परिवार में भी ये पता चले, एक परिवार के जैसे होते हैं। जैसे ड्रामा होता है तो उसमें बना देते हैं ना हीरो हीरोइन को, अगर हीरो हीरोइन ना हो तो पिक्चर का शुरू अंत बीच का पता ही नहीं चलेगा, कुछ भी आनंद ही नहीं आएगा। तो एक परिवार से जोड़ते हैं और दूसरा परिवार जोड़ते हैं तो दोनों का ही घटना होगा, खास दो व्यक्तियों का होगा, दो व्यक्तियों पर होगा, बाकी सभी साइड सीन वाले होते हैं। हीरो हीरोइन के मिलने की कहानी होगी, बाकी कितनी बड़ी कहानी होगी उसके मिलने की और बिछुड़ने की, उसी पर कितने घंटे बीत जाते हैं। उसको अलग अलग करने में मेहनत, मिलने न देने में मेहनत, मिला देने में कोई मेहनत करता है, सहयोग करता है, कोई विरोध करता है दोनों को मिलने और मिलाने में। कोई बिछड़ने में सहयोग करता है कि अलग अलग रहने दो, कोई एक करने में सहयोग करता है। काम दोनों कर रहे हैं लेकिन भाव सबका अलग अलग है। कोई दूरी बना रहा है और कोई नज़दीक लाने का कर रहा है, कर वही रहे, दो ही पर चल रहा है सारा। ऐसे ही खेल है जो, जिसको ड्रामा आप सभी बोलते हैं। ऐसे तो कुछ कहना नहीं चाहिए आप सभी के बीच में, लेकिन अपने गीता पाठशाला का नंबर को ऐड किया गया है तो हमारी खास जिम्मेवारी बनती है कि आप सभी को शुभ राय दें, विचार दें। आगे माने या ना माने आप सभी की मर्जी है, विचार देना है बस। क्योंकि इशारा था, सेवा के फील्ड में ऑर्डर नहीं करना है, रिक्वेस्ट करना है। तो कहीं अपने परिवार में और फील्ड में भी जब कहीं अति हो जाता है, किसी कार्य को लेकर के, किसी विषय को लेकर के, किसी विषय पर, तो वहाँ पर ऑर्डर भी होता है, सजा भी होती है, गिरफ्तारी भी होती है, समझौता भी होता है, एकता भी होती है। एकता है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ला का, जो हम इन्वॉल्व करें, उसमें शामिल करें। और मर्यादा में रहते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वही ला को मर्यादा बताया है। संबंधों के बीच में मर्यादा ला का दूसरा छोटा रूप है, स्नेह का। लव और ला, ये ध्यान दें सभी लोग। संबंध परिवार में जो ला है वो मर्यादा ही है, जिसको मर्यादा का रूप दिया जाता है, मर्यादा का स्वरूप दिया जाता है, उसको ला बोलते हैं। और दूसरा ला बाहरी दुनिया में होता है, तो उसका कार्य जो चलता है, कहते हैं मेरे मालिक के दरबार में है सबका खाता। तो मालिक के दरबार में मालकिन के हाथ में वो खाता रहता है। क्या बोलते हैं, समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख है शोर मचाता। किसी को कौड़ी कम नहीं देता और न दमड़ी ज्यादा। कम ज्यादा देखो, अब देते और दिलाते हुए कोई देखता नहीं है। ये भी ध्यान दें, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। कोई देखता नहीं है आज तक दाता को कोई ने देखा नहीं है। सिर्फ दाता की बात किया है सभी लोगों ने, और करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे ऐसे ही। इस सृष्टि मंच पर
अगर सृष्टि का नाम ले ले करके सबकी दृष्टि ऊपर दिखाई जाए सृष्टि पर रह करके, तो कोई सृष्टि का स्वरूप प्रत्यक्ष होना चाहिए। और होती है वो ध्यान खिंचवाती है मर्यादा पूर्वक। लेकिन जो मरे हुए होते हैं, मुर्दे होते हैं, उनको क्या कहेंगे? छोड़ दो। एक बार, दो बार, तीन बार, जहां पर समझदार बन के बैठे हैं लोग, खुद ज्ञानी बन के बैठे हैं, वहां पर ज्ञान सुनाना मूर्खता है। ज्ञान सुनाना क्या, ध्यान दिलाना, क्योंकि वो खुद ध्यान दिला रहे हैं ऑलरेडी। अगर इस स्वरूप को धारण करके बैठे कि हाँ बताइए हम ध्यान देना चाह रहे हैं, तब तो ध्यान लग जाएगा उनका। लेकिन खुद करें हम ध्यान लगवाने वाले हैं, हमको ध्यान है, आपको ध्यान नहीं है, तो ये युद्ध है, ये हिंसा है। एक दूसरे के ऊपर हिंसा किया जा रहा है। अहिंसक शब्द का प्रयोग सिर्फ किया जा रहा है। जो शब्दों का प्रयोग है, प्रैक्टिकल प्रयोग में जब जुड़ेंगे, प्रैक्टिकल प्रयोग से जुड़ेंगे, ये नहीं है कि नंबर से हम जोड़ दें या जुड़ जाएं व्हाट्सएप नंबर से, तो इससे नंबर का पता नहीं लगा सकता है किसी का कोई। क्योंकि एक परिवार के सिस्टम में जब हम आएंगे, वापसी करेंगे, तो ये कायदा नहीं है। परिवार को लें या किसी संगठन को लें, तो संगठन में भी अगर हम शिक्षा की बात करते हैं या मुरली अव्यक्त वाणी जो समस्या बन रही है उसके प्रश्न उत्तर की बात करते हैं, तो उसमें भी टीचर और स्टूडेंट मॉनिटर होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, ये नियुक्त किया जाना चाहिए कि जितने हैं ग्रुप में अगर सभी टीचर हो जाएं तो फिर कौन किसको पढ़ाए। सभी स्टूडेंट हो जाए तो भी सही नहीं है, सभी मॉनिटर हो जाए तो भी सही नहीं है। इसमें पता चलना चाहिए, क्लियर होना चाहिए सभी के बीच में। जो सभा लगा है सभी के बीच में, नाम कुछ भी आप प्रयोग कर दो, जो चाहो दाग दो, दागते रहो, खुद दग जाएंगे, एक दूसरे को मर कट जाएंगे। आ कह रहे हैं हम मिलिट्री वाले हैं, बचाने वाले हैं, रूहानी आर्मी के हैं, हम सेल्वेशन आर्मी है, सबको सेल्वेज करने वाले हैं। क्या है ये परिवार की स्थापना तो नहीं हुई, मिशन बनाने तो नहीं आया था, भगवान का संदेश नहीं था मिशन बनाने के लिए, एक परिवार के लिए था। इस तरह के संगठन के लिए नहीं, संपर्क के लिए नहीं था, संबंध में आने के लिए था, संबंध बनाने के लिए था। तुम बच्चों को संबंध में लाना है, सबको संपर्क में तो सभी आ रहे हैं। फिर ज्ञान का विस्तार बहुत हो गया है, तुम बच्चों को सार में लाना है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की आत्माएं निकालो इसमें से कि क्वालिटी कौन है। जैसे कल एक भाई जी के द्वारा आया कि 2 आत्माओं का पार्ट क्लियर हो गया है। अब वो माता पिता हैं कि भाई बहन हैं, तो उन्हीं को नियुक्त बना दिया जाए, नियुक्त कर दिया जाए। लेकिन पता तो चले कौन सा स्वरूप है, उसका नाम पता चले, ड्रेस पता चल रहा है तो एड्रेस भी पता होना चाहिए ना, उनका काम उसके बाद पता होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति होता है जब कंपनी में जाता है, अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाता है ना कुछ कार्य करने के लिए। इस धरती पर हम सभी हैं तो एक दूसरे से बात क्यों कर रहे हैं, शरीर में हैं, शरीर के द्वारा सुन रहे हैं, शरीर के ही लिए बात कर रहे हैं, शरीर से ही सब कुछ हो रहा है। अगर इसको हम अलग कर देते हैं, काट देते हैं, तो कट जाएंगे, फिर कुछ बचता ही नहीं है आगे बोलना, सुनना, सुनाना, चलना। फिर एक और भाई बोल रहे हैं बिंदु को पहचानो, बिंदु को पहचानो। अरे 100 बिंदी रख दी जाए, अब उसमें कौन बाप है, कौन माता है, कौन पिता है, कौन बच्चा है, कौन असुर है, कौन देवता है, कौन अच्छा बुरा, ऊंच नीच का भेदभाव कब पड़ता है? जब हम सगुण साकार रूप धारण करते हैं,
सभी गुण साकार रूप के हैं। गुण या अवगुण साकार रूप जब हम धारण किए हैं तो उसके द्वारा गुण या अवगुण प्रत्यक्ष हुए हैं, तभी तो असुर देवता का नाम पड़ा।